अब देखें जिस तरीके से उसने आज परफॉर्म किया 66 रन, 7 कैप्टनसी की, जिस तरीके से उसने हमें बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया। जिम्बाब्वे ने एक बड़ी अच्छी एफर्ट पुट की थी। अगर देखिए 180, लेकिन अगर इस सीरीज़ के अंदर शुभमन गिल अच्छा परफॉर्म कर देते हैं एज अ बैटर भी और एज अ कैप्टन भी, तो आगे जाकर वो इंडियन टीम के कैप्टन भी बन सकते हैं और ओडीआई के अंदर भी अपनी जगह जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिद्धू, रेवोल्यूशन टीवी के साथ बात करेंगे आज शुभमन गिल जिनका कमबैक देखने को मिला। लोग काफ़ी ट्रोल कर रहे थे कि शुभमन गिल की फॉर्म वापस नहीं आ रही है। जिम्बाब्वे के खिलाफ कहेंगे हरारे के अंदर आज उन्होंने 66 कह लें कि स्कोर किया और लोगों के अंदर एक उम्मीद जागी कि शायद T20 फॉर्मेट के अंदर इनका भी चांस नजर आता है कि मे भी ये भी हार्दिक पांड्या के साथ कप्तानी करते हुए दिखाई दें। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से इस चीज़ की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। सही, शुभमन गिल आज के कह लें कि मैच के अंदर जितने कमाल से उन्होंने खेला 66 करके गए, मतलब लाजवाब परफॉर्मेंसेस रही। कप्तानी के लिहाज से क्या लगता है कि आगे चैंपियन ट्रॉफी में शुभमन गिल की जगह पक्की है? बिल्कुल मैम, उनकी जगह बन सकती है। जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, पिछले मैच के अंदर भी उन्होंने अच्छा एक स्टार्ट लिया था लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन आज के मैच के अंदर जिस तरह से उसने 66 रन की इनिंग्स खेली है, 7 चौके लगाए हैं, 3 छक्के लगाए हैं। जब जायसवाल एक साइड से अटैक कर रहे थे तो दूसरी तरफ से वो जो है उस वक्त थोड़ा सा रुक कर खेल रहे थे, लेकिन जब जायसवाल गए तो उसके बाद उन्होंने जो है अपना अटैकिंग मोड ऑन किया। और जिस तरह से आज उसने इनिंग्स खेली है, तो जो शुभमन गिल को जिस तरह से विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जा रहा था स्टार्ट में, अब दोबारा जो है वापस आहिस्ता आहिस्ता वो उसी रिदम के अंदर वापस आ रहे हैं। और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से कैप्टनसी कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर अगर वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं तो आगे जाकर वो T20 के अंदर हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन टक्कर दे सकते हैं। हार्दिक पांड्या का काफ़ी ज़्यादा नाम चल रहा है T20 कैप्टनसी के लिए। लेकिन अगर इस सीरीज़ के अंदर शुभमन गिल अच्छा परफॉर्म कर देते हैं एज अ बैटर भी और एज अ कैप्टन भी, तो आगे जाकर वो इंडियन टीम के कैप्टन भी बन सकते हैं और ओडीआई के अंदर भी अपनी जगह जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। ऑलरेडी ओडीआई के अंदर उनकी जगह सिक्योर है, टॉप 2 या 3 के अंदर आते हैं ओडीआई रैंकिंग के अंदर। तो ओडीआई के अंदर उनको ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। उनका T20 और टेस्ट के अंदर जो है थोड़ा सा चल रहा था, टेस्ट में भी जिस तरह से परफॉर्म कर चुके हैं, तो अब ओवरऑल जो है शुभमन गिल आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से उसी तरह पुराने फॉर्म में नज़र आ रहे हैं जिस तरह वो स्टार्ट लिया था, जिस तरह का उन्होंने, और जिस तरह उनको विराट कोहली के साथ कंपैरिजन किया जा रहा था। तो अब वाकई वो चीज़ सही लगने लगी है कि आइंदा आने वाले सालों के अंदर ये विराट कोहली की तरह परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। कह लें कि ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर हमें इनको देखने को मिला। फिर सेकेंडली अगर देखा जाए तो हमें T20 में इनकी जगह नज़र नहीं है, हालांकि रिजर्व प्लेयर में इनका नाम शामिल किया गया था। इन परफॉर्मेंसेस के बिना जो अभी वो कर रहे हैं, आपको लगता है कि आगे चल के जैसे कि आपने कहा कि हार्दिक पांड्या को टक्कर दे सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगले मैचेस उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगले 2 मैचेस जो है उसके अंदर शानदार परफॉर्म करते हैं, बैटिंग के साथ भी और कैप्टनसी के साथ भी। तो हो सकता है कि इंडिया जो है हार्दिक पांड्या के बजाय शुभमन गिल को जो है कैप्टन बना दे। जिस तरह हम देखते हैं कि इंडिया हमेशा एक यंग कैप्टन की तरफ जाता है जो उनको 8-10 साल के लिए सर्व कर सके। हार्दिक पांड्या मैक्सिमम 3-4 साल और क्रिकेट खेल सकेंगे या 5 साल। तो हो सकता है अगर शुभमन गिल इस सीरीज़ के अंदर शानदार परफॉर्म करते हैं तो आगे जाकर इंडिया के T20 के कैप्टन बन सकते हैं। और उसके बाद जब रोहित शर्मा जाएंगे तो वो ओडीआई के अंदर और टेस्ट के अंदर भी कैप्टन बन सकते हैं। जिस तरह MS धोनी को इंडिया ने बनाया था, वो बिल्कुल ही यंग थे, 24-25 साल उनकी एज थी। इसी तरह शुभमन गिल भी अभी 25 से 26 साल के ही हैं। तो अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आगे जाकर वो इंडिया के कैप्टन बन सकते हैं और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही, शुभमन गिल आज जैसे कमबैक किया, काफ़ी अरसे से लोग ट्रोलिंग कर रहे थे कि शुभमन गिल की वापसी नहीं हो रही, वापसी नहीं हो रही, वापसी नहीं हो रही। आज तीसरे मैच में वापसी हुई है कि तूफान आ गया। बिल्कुल ऐसे तूफान आ गया। देखिए शुभमन गिल की काफ़ी ट्रोलिंग हो रही थी। उसे ना शुरू में बाबर आजम के साथ मिला रहे थे हम कि बाबर आजम के लेवल का प्लेयर आ रहा है, तो वो बाबर आजम ना थोड़ा बन के दिखा रहा था। लग रहा था जैसे बाबर से ना कैप्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस नहीं होती, वैसे शुभमन गिल से भी नहीं हो रही थी। लेकिन आज उसने जो कमबैक किया बड़ा हैरान कर दिया सबको और सबके मुंह बंद करवा दिए हैं जो उसे ट्रोल कर रहे थे कि ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी आज उसकी और बहुत आउट क्लास परफॉर्म करके गया जहाँ टीम को ज़रूरत थी। आज उसने ना रोहित शर्मा को थोड़ी सी झलक नज़र आई है, कैप्टेंसी इनिंग खेल गया आज वो। बिल्कुल आपकी बात सही है। आपने बाबर आजम की बात की तो मेरे ख्याल में आज गिल ने कहा होगा कि छोरे तो मेरे लेवल का नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें अगर उसकी बात की जाए ना, देखें रोहित शर्मा के हाथ से ट्रेन होके आए हुए प्लेयर हैं, तो रोहित शर्मा की झलक हमें उनमें नजर आई, ये तो हो ही नहीं सकता। देखें उसकी बात कर लें, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर लें, पता चला कोई बंदा CSK से उठ के आया, धोनी के अंडर तैयार होके आया। इंडिया के जो बड़े बड़े लेजेंड कैप्टन थे ना, उनके अंडर तैयार होके आए हैं प्लेयर, तो कैसे हो सकते हैं ये परफॉर्म ना करके जाएं। बिल्कुल आपकी बात ही। क्या लगता है आपको कि T20 फॉर्मेट में काफ़ी लोग उभर रहे हैं कप्तानी को लेकर? हार्दिक पांड्या तो कंफर्म है, लेकिन बाकी जो बच्चे आ रहे हैं पीछे। हार्दिक पांड्या कंफर्म है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं ना, एज अ छोटा सा क्रिकेट फैन, तो हार्दिक पांड्या तो कंफर्म है, उसे कैप्टेंसी मिलनी चाहिए। उसके बाद वॉइस कैप्टन पे रखना चाहिए। अभी शुभमन गिल को इसको 2-3 साल ट्रेनिंग करवाएं हार्दिक पांड्या के अंडर,
फिर उसके बाद किसी और को कैप्टन। मतलब आप चाह रहे हैं कि मजीद निखर कर सामने आए अहमदाबाद के प्रिंस? जी मजीद निखर के आए। अब देखें परफॉर्मेंस उनकी नो डाउट बहुत अच्छी है, क्लास उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसको सस्टेन करने में कैप्टेंसी के साथ थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे भी इंडिया की रवायत है, हमने शुरू से देखा है, धोनी के अंडर रोहित शर्मा तैयार होके आए हैं 3-4 साल, उसके बाद विराट कोहली तैयार हुए हैं, उसके बाद विराट कोहली से पहले धोनी तैयार हुए हैं। 1 मिनट, ये इंडिया की रवायत चलती आ रही है, हमने शुरू से देखा है। सचिन तेंदुलकर के अंदर धोनी तैयार हुए हैं, धोनी के अंदर रोहित शर्मा तैयार हुए हैं, उनके अंडर भी KL राहुल तैयार हुए हैं, सूर्य कुमार यादव तैयार हुए हैं, हार्दिक पांड्या तैयार हुए हैं। तो जैसे वो अपनी टीम में मौजूद होते हुए नया कैप्टन तैयार करके जाते हैं ना, वैसे इन्हें भी 2-3 साल लगाने पड़ेंगे। वो बिल्कुल आपकी बात सही है। आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि आज बॉलिंग लाइनअप का भाई टेरर ही टेरर है। बिल्कुल बॉलिंग लाइनअप का टेरर ही टेरर है। इंडिया बॉलिंग में जो उभर के आया है ना, ये इसने पूरी दुनिया के क्रिकेट को हैरान करके रखा हुआ है। देखें ये इंडिया की वही टीम है जिसके पास बॉलिंग होती ही नहीं थी। आज वही इंडिया की टीम है। देखें अवेश खान आ रहा है, वाशिंगटन सुंदर आ रहा है। वाशिंगटन सुंदर का मैं बड़ी देर से वेट कर रहा था। इसकी लास्ट परफॉर्मेंस मैंने देखी थी जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये खेला था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। इसे T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए था, लेकिन देर है दुरुस्त है, अच्छा हो रहा है। ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर शुभमन गिल, क्या लगा आज की उनकी परफॉर्मेंस देख के? अच्छा खासा कमबैक था, आगे T20 के अंदर इनको भी कप्तानी के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अहमदाबाद का भाई प्रिंस है, और अहमदाबाद के प्रिंस ठीक है, कभी चल जाता कभी नहीं चलता, लेकिन अब जिस तरह की वो परफॉर्मेंस उसने स्टार्ट कर दी है और कैप्टनसी जिस तरह उसने स्टार्ट कर दी है, तो मेरे ख्याल में रोहित शर्मा के साथ जो उसने अपना टाइम गुजारा हुआ है और जिस तरह उसका एक्सपीरियंस उसका नज़र आ रहा है कि भाई उसके रोहित शर्मा के साथ जो है वो अपना इनिंग्स खेली हुई हैं, अपने जो है वो मैचेस खेले हुए हैं, और नो डाउट है भाई शुभमन गिल आने वाले वक्त का एक बहुत बड़ा लेजेंड साबित होने वाला है। और जिस तरह की आज परफॉर्मेंस नज़र आई है, आज देखें बैटिंग में भी डोमिनेंट नज़र आई है, बॉलिंग में भी डोमिनेंट नज़र आई है। दोनों साइड से उन्होंने जो है वो जिम्बाब्वे को आज पिछाड़ा है। आज अगर बॉलिंग की बात करें तो भाई आज देखें कि अविशान परफॉर्म कर गया, हलील अहमद परफॉर्म कर गया, और उसके बाद जो है वो जितने भी बॉलर्स हैं सारे बॉलर्स ने डोमिनेट किया है। नो डाउट कि भाई वो 160 तक स्कोर लेके चले गए हैं, लेकिन बात यह है कि उनको हराया है 20-25 स्कोर का जो भी से भी उन्होंने हराया, तो उन्होंने हराया भाई, हरा के दिखाया उन्होंने। और जैसे उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच हारा था और आगे जो है वो अनबीटेबल रहे हैं चारों के चारों मैच इंग्लैंड के खिलाफ, अगले मैचेस भी चार जो पहला दूसरा भी जीत के तीसरा भी जीत के, अब जो पीछे 2 मैचेस रह गए वो भी अनबीटेबल रहेंगे। और भाई देखें जायसवाल ने आज बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया। उसके बाद मैं मेरी सोच थी कि यार जायसवाल के साथ अगर आज अभिषेक आ जाता तो आज बड़ी जो है वो 200 तक या 250 तक स्कोर चला जाना था, क्योंकि ये दोनों ऐसे डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हैं और ऐसे जो है वो कमाल के बैट्समैन है कि किसी भी टाइम किसी भी टीम का जो है वो मैं कह सकता हूँ कि पत्ता काट सकते हैं। और भाई शुभमन गिल के ऊपर जो है वो अप्रिसिएशन बनती है जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है। और देखें IPL के अंदर बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, एक प्रेशर होता है एक इंसान के ऊपर, लेकिन फिर भी वो आज उसने 66 रन स्कोर किया तो अप्रिसिएशन बनती है उसकी। बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक अच्छा खासा उनको कमबैक देखने को मिलना, क्योंकि T20 के अंदर हिस्सा नहीं थे, रिजर्व प्लेयर थे, वहाँ से भी वापस भेज दिए गए। लेकिन आई थिंक सो कि इंडियन प्लेयर अगर परफॉर्मेंस ना भी करे तो टीम काफ़ी सपोर्टिव होती है उनकी तरफ। बिल्कुल ऐसे इंडिया की A टीम हो, B टीम हो, C टीम हो, इंडिया का ऐसा टैलेंट है कि भाई वो नहीं छोड़ते किसी भी टीम को। इंडिया अब दुनिया के अंदर ऐसी टीम बन चुकी है, मुझे लगता है इनको हराना जो है वो नामुमकिन बन चुका है। 20 एक टीम बन चुकी हुई है और 20 टीम को हराना नामुमकिन हो जाता है। और अब देख लें उनका A टीम देख लें 1 से लेकर 8 तक जो है उनके बैटिंग है और उनके जो बॉलर है वो अनप्लेएबल है। अगर C टीम देख लें उनके 1 से लेकर 7-8 तक जो है वो अनप्लेएबल है, और जिस तरह वो प्ले करते हैं अगली टीम तो वैसे बेचारी डर जाती है कि यार ये क्या करेंगे हमारे साथ। और जिम्बाब्वे बेचारी अपने बोर्ड को गालियाँ निकाल रही होगी कि यार खुदा का नाम है, मैं माफ़ कर दो, किसके साथ तुमने हमारी सीरीज़ करवा दी है। तो भाई अप्रिसिएशन टू इंडियन टीम, अप्रिसिएशन टू ICC, अप्रिसिएशन टू BCCI, अप्रिसिएशन टू ऑल कोचेज़, जिस तरह उन्होंने टीम को बना दी है वो अनबीटेबल है। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर शुभमन गिल का आज कमबैक देखकर कैसा लगा? लोग काफ़ी ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे थे कि ODI वर्ल्ड कप में इनको देखा, उसके बाद कह लें कि T20 में नज़र नहीं है, अब इन सीरीज़ की कप्तानी कर रहे हैं, और साथ में आज की परफॉर्मेंस देखकर क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ब्राइट फ्यूचर है? बिल्कुल ऐसे ही। देखिए हम कहते थे कि डाउनफॉल हो तो जो आपका कमबैक हो वो हार्दिक पांड्या जैसा, और डाउनफॉल हो तो कमबैक मोहम्मद शमी जैसा हो, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, आपका डाउनफॉल हो तो आपको कमबैक टीम इंडिया के किसी भी प्लेयर जैसा हो, चाहे वो शुभमन है या जो भी लड़का है। अब देखें जिस तरीके से उसने आज परफॉर्म किया, 66 रन, 7 कैप्टनसी की, इसी तरीके से उसने हमारे बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया। जिम्बाब्वे ने एक बड़ी अच्छी एफर्ट पुट की थी। अगर देखिए 182 रन के जवाब में 159 रन करना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन वो शुभमन की कैप्टनसी थी, जिस तरीके से उसने बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया, जिस तरीके से सुंदर को यूटिलाइज़ किया। मेरे ख्याल 15 रन पर 3 खिलाड़ी आउट किए, अविश को जैसे यूज़ किया 2 आउट्स किया, खलील ने अच्छी बॉलिंग की। तो ओवरऑल अगर बात करें आज उसने अब बताया कि यार उसमें कैप्टनसी मटीरियल है, वो बंदा उसमें गट्स हैं, वो किसी भी क्रूशल मौके पर जाके अपनी टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और देखिए इस चीज़ का इंडिया को कितना फ़ायदा होगा कि उनके पास एक साथ 7-8 कैप्टन बन
जाएंगे जब उनकी मेन टीम आएगी। रोहित विराट तो होंगे, साथ शुभमन है, हार्दिक पांड्या, KL राहुल है, जसप्रीत बुमराह है, मतलब सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, तो उनके पास 8 से 10 ऐसे लड़के मौजूद होंगे जो किसी भी कैप्टनसी कर सकते हैं। तो फिर कौन सी टीम उसे बीट कर सकेगी नजर नहीं। T20 से जैसे कहने के अलविदा कहा विराट, रोहित ने और हार्दिक के जो वारे थे वो न्यारे नजर आने लग पड़े। लगता नहीं शुभमन गिल कंपटीशन के लिए रेडी हैं? नहीं, शुभमन अभी हार्दिक के सामने बहुत बच्चा है। हार्दिक वो बंदा है जो 2014-15 से खेल रहा है इंडिया की साइड में, और उसने इंडिया के लिए बड़ी वैल्यूएबल परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया हारा, लेकिन हार्दिक ने 1 मैन आर्मी खड़े होकर 3 छक्के शादाब को मारे, 3 फखर जमान को मारे, बड़े अच्छे परफॉर्मेंसेस की। उसके बाद 2022 वर्ल्ड कप में एक साइड पे अगर कोहली पाकिस्तान के खिलाफ खेला तो साइड में हार्दिक पांड्या खड़ा हुआ था। 2023 एशिया कप इंडिया पाकिस्तान से जीता तो साथ में हार्दिक पांड्या खड़ा हुआ था। तो ये वो रीज़न है कि हार्दिक पांड्या मैं समझता हूँ कि बहुत क्लच प्लेयर है। शुभमन गिल हल्का लड़का नहीं है, लेकिन हार्दिक की निस्बत भी बहुत कम है। इसकी एज 22-23 साल टोटल एज है अभी। हार्दिक के पास एक एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस मैटर्स द मोस्ट। बिल्कुल आपकी बात सही है। अहमदाबाद जहाँ पर हाइप मिली, कह लें कि शुभमन गिल को वहाँ के प्रिंस कहलाते हैं, तो प्रिंस फिर अपना कह लें कि एक किस्म का लोगों के ऊपर काफ़ी अच्छा इंपैक्ट भी डालना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखें आज वो हमें प्रिंस ऑफ अहमदाबाद नहीं बल्कि प्रिंस ऑफ इंडिया बन के खेलता हुआ नजर आया। अब हम ये नहीं कह सकते कि यार वो सिर्फ इंडिया के ग्राउंड में खेला, हम ये नहीं कह सकते अहमदाबाद में परफॉर्म किया, मोहाली में परफॉर्म किया, दिल्ली में परफॉर्म किया। यार वो जिम्बाब्वे के ग्राउंड में जाके परफॉर्म कर रहा है, जहाँ पे विकेट जिम्बाब्वे की मर्जी के हैं, जहाँ पे बॉल जिम्बाब्वे का है, जहाँ पे अंपायर जिम्बाब्वे के हैं, क्राउड जिम्बाब्वे का है, उनके सामने जाके परफॉर्म करना। अब लोग कहेंगे कि जिम्बाब्वे एक सी टीम है। यार फिर क्या हो गया? अगर आपके करियर के अर्ली स्टेजेस हैं तो सी टीम के अगेंस्ट भी परफॉर्म करना, परफॉर्म उनका बल्ला ही कर रहा है, परफॉर्म जाके कोई और बंदा वहाँ नहीं कर रहा। तो आप देखें आज जैसे क्लास की शॉट्स खेली हैं, तो आई थिंक सो कि गायकवाद और शुभमन गिल ये 2 ऐसे लड़के हैं जो आने वाले टाइम में इंडिया की तरफ से रूल करने वाले हैं। थैंक यू।